नमस्कार साथियों, पंचायत राज संस्थाओं के डीडीओ कार्मिकों की एसएसओ आईडी मैपिंग और डीडीओ रोल आवंटन की प्रक्रिया अब आईएफएमएस 3.0 पर शुरू होगी। वर्तमान में पंचायत राज संस्थाओं के कार्मिकों का वेतन भुगतान आईएफएमएस 2.0 के अंतर्गत पीआरआई पे मैनेजर मॉड्यूल से हो रहा है और इस कारण से जो पंचायत राज संस्थाओं की डीडीओ है उनकी एसएसओ आईडी की मैपिंग आईएफएमएस 3.0 पर हुई नहीं थी और अब तक ये प्रणाली भी विकसित नहीं थी। अब ये प्रणाली है वो आईएफएमएस 3.0 पर विकसित कर ली गई है, यानी पीआरआई पे मैनेजर के जो बिल्स है वो भी अब आईएफएमएस 3.0 पर जनरेट होंगे। तो उसके लिए जो प्रोसीजर रहेगा, उसके लिए सबसे पहले पंचायत राज संस्थाओं के कार्यालयों के जो डीडीओ हैं उनकी एसएसओ आईडी की मैपिंग और उनको डीडीओ रोल आईएफएमएस 3.0 पर दिया जाएगा। यहाँ पे आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिक के रूप में जो कार्रवाई की जानी है वो क्या है। सबसे पहले जो कार्मिक है अपनी एसएसओ आईडी से आईएफएमएस 3.0 पर लॉगिन करेंगे और उसमें आपको सिटीजन सेल्फ सर्विस सीएसएस के माध्यम से एसएसओ आईडी मैपिंग के लिए रिक्वेस्ट जनरेट की जाएगी और ये रिक्वेस्ट जब जनरेट होगी तो इसमें आपको यानी डीडीओ कार्मिक को ऑफिस आईडी और पीडी खाता संख्या का चयन करना है और चयन करके और रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। और ये जो जनरेटेड रिक्वेस्ट है वो संबंधित निजी निक्षेप खाते से संबद्ध कोषाधिकारी के लॉगिन में पीडीएसएसओ एम्प्लॉय मैपिंग रिक्वेस्ट उसमें शो होगी और उसमें इस रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करने पर संबंधित कार्यालय के कार्मिकों की सूची प्रदर्शित होगी और यदि कार्मिक की रिक्वेस्ट पेंडिंग रहती है तो नई रिक्वेस्ट भी जनरेट नहीं की जा सकेगी और कार्मिक के द्वारा जो जनरेट की गई रिक्वेस्ट है उसका स्टेटस भी सिटीजन के रूप में कार्मिक को उपलब्ध रहेगा और कोषाधिकारी महोदय के द्वारा कार्मिक के नाम का चयन किए जाने पर एसएसओ पोर्टल पर कार्मिक का दर्ज विवरण और पीआरआई पे मैनेजर का जो दर्ज विवरण है उसका मिलान होगा। डीओबी नेम आदि सूचनाओं में से कम 80% सूचनाएं और उससे अधिक जो सूचनाएं होंगी तभी वैलिडेट का जो सबमिट बटन है वो उपलब्ध होगा। 80% से कम सूचनाएं एंट्री होने पर वैलिडेट का सबमिट बटन है वो उपलब्ध नहीं रहेगा और ये जब यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट करने पर उक्त एसएसओ आईडी की संबंधित कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी है वो मैपिंग हो जाएगी और अगर 80% वहाँ पे डिटेल नहीं मिलती है तो वैलिडेट नहीं होने की स्थिति में कोषाधिकारी के द्वारा इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और रिजेक्ट करने के बाद में ये रिक्वेस्ट है वो वापस कार्मिक के पास चली जाएगी और कार्मिक दोबारा से रिक्वेस्ट है वो जनरेट कर सकेगा। तो इस तरीके से डीडीओ के द्वारा कार्मिक के रूप में उक्त प्रकार से ये एसएसओ आईडी की मैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण होगी और उसके पश्चात आईएफएमएस 3.0 में पीआरआई डीडीओ मैपिंग विकल्प के माध्यम से कार्मिक के डीडीओ रोल मैपिंग का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा, यानी पीआरआई का एक और नया वर्किंग रोल है वो वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा और इस प्रकार से आगे ये रोल प्रदान करके और आगे से ये पीआरआई के जो बिल्स है वो भी आईएफएमएस 3.0 पर बनने शुरू हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।